कुत्ते का मुंह बना था। सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं अभी पहुंचा हूं अपने कॉलेज। हमारा चल रहा है B.Ed 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम, जो कि लास्ट सेमेस्टर है। तो मैं आ गया हूँ, फटाफट घर से निकल कर के मामा के घर आया, फिर वहाँ से कॉलेज आया। तो मामा के घर में चाय और रोटी खाई, फिर चलते चलते पढ़ते पढ़ते कॉलेज आ गया। और कॉलेज में हम दो ही छात्र हैं, एक मैं कॉलेज के स्टार्टिंग पॉइंट में बैठा हूँ और एक हमारा B.Ed विभाग है, वहाँ पे एक लड़का बैठा है मेरे से कम 150 मीटर दूर। और यहाँ की बात बताऊँ तो यहाँ के जो पेड़ वगैरह हैं बहुत अच्छी रंग बिरंगी फूल दे रही है, दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक ये वाला पेड़ है जो ऑरेंज कलर का फ्लावर देती है, वो ये पिंक, उधर भी ऑरेंज और पिंक है, वो उधर रेड है। और ये बंदा है जो एक, ये दूसरा बंदा है जो कॉलेज में पहुंचा है और मैं पहला। और ये SMT का ध्वज, ये SMT कॉलेज और हमारा B.Ed सेक्शन वो रहा। तो मैं अपने साथ कुछ 1.5 दिन में जो पढ़ पाया इतना पढ़ा, तो यही नोट्स बना करके साथ में ले आया। 2-4 पेज होंगे, तो इसी को पढ़ रहा था। अगर इसी में से फंस गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात। तो 13 तारीख को मेरा फर्स्ट पेपर था। तो उस पेपर में मैं ना अपना फीस सबमिट नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत सुनाया गया। तो मैंने सोचा कि भाई कहीं से भी मुझे रकम ला करके यहाँ अदा करना पड़ेगा और छुटकारा लेना पड़ेगा इन सब चीज़ से। तो मैं फ़ीस लेके आया हूँ और आज जमा कर दूँगा। तो अभी टाइम वेस्ट ना करके मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। सच बात ये है ना कि मैंने यहाँ से MSc किया है, यहाँ से B.Ed कर रहा हूँ। होता ना कि एक कॉलेज तुमको इन 4 सालों में बहुत प्यारा लगने लगता है। तो गाइज़, इन 4 सालों में ना मैं इस कॉलेज से अपने मन को अटैच नहीं कर पाया हूँ। मैं MSc में ही अपने मन को अटैच नहीं कर पाया था यहाँ, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में फीस को लेकर के और लूट को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है ये, जो कि मेरे जैसे बच्चे हर साल फेस करते हैं। जब एग्ज़ाम होता है तो फीस के चक्कर में झेलना पड़ता है मुसीबतें। हाँ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से रोक देते हैं, एग्ज़ाम से नहीं रोकते हैं, उनको एग्ज़ाम देना ही देना पड़ता है। जा रहा हूँ अपने B.Ed सेक्शन की ओर, कहीं पे एक अच्छा सा सीट पकड़ करके मैं पढ़ने लग जाऊँगा। ये वैसे यहाँ भी अच्छा ही जगह था। तो मुझे NCF 2005 पढ़ना है। वैसे मुझे लर्न है ये वाला, मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लर्न किया है और इसके कुछ 7-8 पॉइंट्स है। इन पॉइंट्सों को मैंने लर्न किया है, सिर्फ पॉइंट्स लर्न किए हैं, बाकी बना के मैं लिख दूँगा। इतना तो क्रिएटिविटी है अंदर, ये कर सकता हूँ मैं। ये सब गजब लग रहे, तितलियाँ होगी। तो गाइस, ज्ञानियों के बीच में मैं बहुत बैठा, बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानियों के साथ बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भैया उतना ज्ञानी हूँ नहीं, वैसे ये फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अकाउंट सेक्शन में जाकर के फीस जमा करके आता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि अकाउंट सेक्शन खुला है कि नहीं। खुल गया भाई अकाउंट सेक्शन।
ये हमारा अकाउंट सेक्शन अभी तक खुला नहीं। बैठता हूँ, यहाँ बैठूँगा तो फीस जमा करके पहले ही जा सकता हूँ। और ये हमारे स्कूल के रहे सरस्वती माता जी का मंदिर, तो यहाँ थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ये खुल गए, जूती का लेस इसे बांध लेता हूँ, उसके माँ का नहीं बांध लूँगा। तो मैं अभी नहीं जाऊँगा बाहर, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा तब तक। अगर बाहर जाऊँगा तो अकाउंट सेक्शन खुलेगा, फिर भीड़ हो जाएगा ना, तो फिर मैं फीस सबमिट करने में लेट हो जाएगा। फिर मैंने मोबाइल को भी रखना है और मैं अपने फ़ोन को रखूँगा रीना मैडम की स्कूटी में। अभी थोड़ा मैं पढ़ूँगा एकांत में, क्योंकि वहाँ पे दिमाग ख़राब हो रहा था यार। कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, ऐसा लग रहा था मेरे को कुछ नहीं आता है। गाइज, समय ही नहीं मिल पाता है ब्लॉग बनाने का। ये तो पता नहीं आज मूड क्या हुआ, मैंने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो गाइज, मेरा एग्ज़ाम शुरू होने में और आधा घंटा बाकी है। अकाउंट सेक्शन खुल गया, लेकिन अकाउंट सेक्शन में बैठने वाले लोग नहीं आए हैं। सो गाइज, मैंने अभी फीस अपना सबमिट कर दिया है। ये टेंशन ख़त्म हो गया। टेंशन ये है कि अभी मैं अपना फ़ोन कहाँ सबमिट करूँगा। रीना मैडम आने वाली है और अभी भी एग्ज़ाम शुरू होने में 20 मिनट बाकी है। रीना मैडम आएंगी तो मैं अपना फ़ोन उनके स्कूटी के अंदर रखूँगा, तब तक उनका वेट करना पड़ेगा मुझे। तो ये मैं फीस सबमिट करने के बाद मैं कॉलेज के फ्रंट डोर के सामने बैठा हूँ, पेड़ के नीचे। पता नहीं कब आएंगे। पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो ऊपर से फल गिरा करके मेरा ये कपड़ा खराब कर दिया। मम्मी पापा घर पर नहीं है, मेरे ख्याल से गए होंगे रुद्रपुर। यार, गर्मी में चल के आना ना बहुत कठिन काम है। बॉडी की पूरी एनर्जी छीन लेती है। और ताला खुल रहा था तो ये गिर गया नीचे, मेरे ख्याल से कुछ टाइल। सो गाइस, पेपर देकर के भी घर आया हूँ। पेपर बहुत अच्छा रहा, मज़े से लिखा हूँ। भाई इतना लिखना पड़ता है ना, 3 घंटे भी कम पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग में उस टाइम ये चल रहा होता है कि भाई हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है और इस सब्जेक्ट में पास होना है। तो 65 मार्क्स का मैं करके आया हूँ टोटल। और भाई गर्मी बहुत है। कॉलेज से सीधा पहुँचा था नानी के घर, फिर नानी के घर से खाना खाया, फिर घर पहुंचा तो घर आकर के देखा ताला लगा है, मम्मी पापा घर पर नहीं है। पहले मैं चलाऊंगा फैन चला दिया है, थोड़ा हवा लूँगा, फिर माता जी को सुलाना भी है। सो गाइस, देख रहे हो कितनी गर्म हवा चल रही है। मतलब हवा चल रही है दिख रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि गर्म हवा चल रहा है। हवा चल रही है ना, तो मैं अभी बाहर आया हूँ। तो देखो, मैं दोपहर 12 बजे घर आया तो ना उस टाइम बहुत कम ही गर्म हवा चल रहा था, अब बहुत ही भयंकर वाली हवा चल रही है। और मेरे मम्मी पापा गए हैं रुद्रपुर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, फिर वहाँ से चले गए डिबडवा, वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ गए हैं। फिर तो अभी कम से कम 2-2.5 घंटा हो गया है मेरी बात हुई थी, पर अभी भी घर पर नहीं आए हैं, बच्चे भी आने वाले हैं। और ये हमारा मोटा भाई खाना खा रहे हैं। भाई क्या बना था आज? कुत्ते का गू बना था। क्या बना था? दाल चावल। मैं पता है, मैं गया था नानी के घर, तो मैं वहाँ जाके क्या खाया,
नानी ने बनाया था लौकी का कोफ्ता, तो मैं वो खा कर आया। बड़ा बढ़िया बना था भाई, बहुत ऐसा लग रहा था मैं पहली बार खाया हूँ। दो आने थोड़ा गाली दे दी। ये गाइस ये ना पहले से बहुत शैतान हो गया, और देखो कितना खतरनाक लग रहा है, पूरा फुल बॉडी मोटू। काट। और एक बात बताऊं, मेरा ना बहुत बढ़िया तरीके से पोपट बना है। ये एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन मेरे पास बुक था, लेकिन ना मैंने बुक को खोला ही नहीं। मैंने पढ़ा यूट्यूब से पढ़ा था तो मैं अभी खोल के देख रहा हूँ कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन, और ये वाला सेम बुक है, सिर्फ देखो सिर्फ उल्टा पुल्टा है, देख रहे हो। एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन यहाँ लिखा है, और यहाँ पे कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एंड एजुकेशन। अगर यहाँ पे जो लिखा है और बुक में अगर वही लिखा होता तो ठीक था। वो आगे पीछे होता था ना, फिर दिमाग घूम जाता है। फिर मैंने बुक को खोलना ज़रूरी नहीं समझा, फिर मैंने यूट्यूब से पढ़ना ज़रूरी समझा। तो भाई साहब ये रहे पैसे, ये हैं 70 रुपये मेरे हैं, लाइब्रेरी से नहीं था। तो गाइस कम से कम 40 दिन तक मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग में ज़रूर डालूँगा, क्योंकि ब्लॉग मैंने 490 के करीब मैंने ब्लॉग बना दिया, और मैं ब्लॉग बनाना छोड़ भी नहीं सकता। और मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेहनत करता रहूँगा तो एक दिन हो ही जाएगा। तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे जुनून को बढ़ाते रहिए। अच्छा लगता है ना कि अगर लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि और ब्लॉग बनाऊँ। कभी कभी तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि यार कुछ हो नहीं रहा है, क्यों ही बनाऊँ, फिर छोड़ देता हूँ मैं, फिर बनाना चालू करता हूँ, फिर गिर जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपसे मैं देने के लिए तब तक के लिए